नमस्कार, स्वागत है आपका अनपढ़ गॉसिप के खास एपिसोड में। क्योंकि आज हम जिससे आपको मिलवाने जा रहे हैं ना, उस शख्सियत ने 2023 का वर्ल्ड कप, हम सबको याद है कि जब फाइनल में हम हारे थे ना, तो रोहित शर्मा के साथ 140 करोड़ देशवासी रोए थे। लेकिन उस मैदान में एक समय ट्राई कलर्ड बियर्ड, ये नाम अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में इनको जाना जाता है। शांति प्रिय गोयर आज हमारे साथ होंगे। एक समय, उस समय जब हारे थे ना, तो पनौती स्टेडियम के साथ ना पनौती ट्राई कलर्ड बियर्ड की बात हुई थी। हालांकि वो भारतीयों ने नहीं, जो दूसरे देश कह सकते हैं पाकिस्तान, वो बड़ी जलन हुई थी। तो वो कहे थे यार देखो, बियर्ड रंग के गया लेकिन भारत तब भी हारा। आइए आज उस कहानी को उस व्यक्ति से जानेंगे जिसने उस चीज को जी। 2023 के बाद भारतीय महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता, वो तब भी उसके साक्षी थे। जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप उठाया बारबाडोस में, वेस्ट इंडीज में, तब भी साक्षी थे। जब भारत ने इस साल T20 वर्ल्ड कप उठाया, वो तब भी साक्षी थे। तो हम कह सकते हैं कि रोहित विराट ने जब वर्ल्ड कप उठाया, तब भी वो व्यक्ति ग्राउंड में था। और जब सूर्य कुमार यादव, जिसने T20 वर्ल्ड कप को वो कैश लेके हाथ में दिलवाया था, और जब आज ट्रॉफी उठाई, तब भी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुबह जब आप अपनी बियर्ड को, अच्छा ये पहले लगाते क्या इस पे, मतलब आप नहीं, मैं इस पे पेंट लगाता हूँ, एक्रेलिक कलर लगाता हूँ। तो जब भी कोई मैच या कोई इवेंट, कितना टाइम लगता है पहले थोड़ा सा ज़्यादा लगता था, बहुत फ्रिक्वेंट करता हूँ और खुद करना होता है क्योंकि जैसे सर? हाँ, क्योंकि इंडिया में आपको लोग मिल जाएंगे, है ना। तो बाहर थोड़ा सा मुश्किल। तो जियो स्टार ने जो आपकी स्टोरी करी हो, उन्होंने वही स्टोरी दिखाने की कोशिश करी, हाउ आई एम डूइंग द पेंट। मैंने वो देखा भी। हाँ हाँ, तो वो खुद ही करता हूँ। और खुद करने में अभी थोड़ा सा की अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 मिनट इसको करने में लग जाते हैं कि आपको प्रॉपर करना है। अच्छा, इसके साथ खाने पीने में भी थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि जब पेंट लगता हुआ तो वो थोड़ा मुंह और मुश्किल होता है। मैं जब खाने का मतलब मैं बहुत ही कम खाता हूँ जब मैं बीएड कर लेता हूँ, क्योंकि बड़ा टफ हो जाता है बीएड के साथ मेंटेन करना। जब से मेरी बीएड ग्रो हुई है तब से तो मैंने पैटी वैटी खानी बंद कर दी है। ओके। वो चलती नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा, बट हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर क्रिकेट की बात करूँ तो लंबे मैचेस चलते हैं, गर्मी भी होती है स्टेडियम्स में और चीज़ों में। देखिए, अगर आप मैं क्रिकेट स्टेडियम की बात करोगे तो क्रिकेट स्टेडियम में तो कुछ खा ही नहीं पाते हैं हम। क्योंकि खा क्यों नहीं पाते हैं, उसके पीछे रीजंस है। रीजंस ये है कि जब मैच चल रहा होता है तो आप मैच में होते हो, और जब ब्रेक मिलता है तो सारे लोग काउंटर पे होते हैं। तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं होता कि आप जाओ। और मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ क्या बाकी सबके साथ भी ऐसे होता है कि जब आपका ब्रेक होता है ना, तो ब्रेक में सारे फैंस आपके पास आ जाते हैं सेल्फी क्लिक करने के लिए, बात करने के लिए। तो वो टाइम, और उस समय भूख लगती नहीं, है ना। तो आपके माध्यम से मैं ये और बोलना चाहूँगा यार, जो भी हमारे स्टेडियम्स हैं, मतलब उस पर नहीं बड़ी, हम जैसे लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है जब हम अगर बात करें अपने शहर छोड़ के जाते हैं। मेरा शहर है, तो दिल्ली में मैच हो रहा है, तो मैच के बाद आऊँगा घर पे खाना खा लूँगा, चल रहेगा, मेरी माँ ने या मेरी बीवी ने बना के रखा होगा। बट जब आप दूसरे शहर में जाते हो, आपका सब कुछ बंद हो चुका होता है। स्टेडियम का सारा खाना जब आपका ब्रेक होता है उसके तुरंत थोड़ी देर बाद खत्म हो चुका होता है। तो मेरे जैसे इंसान के लिए, या जो भी कोई फैन ट्रैवल करते जाते हैं, सारे ट्रैवल, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को ना यार ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो कहाँ खाना खाएं, कहाँ कुछ पिए। कुछ ऐसे हमारे आउटलेट्स होने चाहिए, कुछ ऐसे कोई भी जॉइंट्स हो। आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, चाहे वो मैकडी हो, चाहे वो केएफसी हो, कोई भी या पिज्जा, कोई भी एक्सवाईसी, कोई भी जॉइंट्स हो, उनका कोई आउटलेट हो, या फिर कोई भी स्टेडियम वाले कुछ ऐसे आउटलेट्स थोड़ा सा लेट नाइट तक खोलें, जिससे कि हम जैसे फैंस के लिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि पूरे दिन हम बड़े परेशान होते हैं, कुछ खाया रखा नहीं होता। और फैंस नहीं है तो लगातार आप लोग से बातचीत करते रहते हो। और फैंस बाकी सब लोग होते हैं ना, वो बहुत सारे लोग भूखे सो रहे होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अच्छा, जब मैच चल रहा होता है, टेंस सिचुएशन होती है। जैसे मैं अभी अभी के मैच की बात करूं तो इंग्लैंड के खिलाफ हम थोड़ा सा बेथल, वो क्या नाम में चक्कर। उससे पहले वाला सबसे इम्पोर्टेंट मैच, वर्ल्ड कप का फाइनल जी 5 ओवर। जी। जी सर। मैं उस पे आपको मैं वो एक लेकिन मैं दर्शक, क्योंकि अभी आप जस्ट आए हैं, तो क्योंकि वो सबके मैं मन में फीलिंग अभी वो यही वाला फील करा रहा था कि यार ये कहीं बाहर तो नहीं पहुंच जा रही, क्योंकि हमने इतना अच्छा स्कोर किया बोर्ड पर। और वो स्कोर पर इतना अच्छा बोर्ड करने के बाद भी हमें लग रहा था कि यार ये मैच ऐसा ना हो चला जाए। इट वाज अ सेमीफाइनल मैच, नॉकआउट मैच, जिसके बाद चांस नहीं था। और वो इंग्लैंड जो नेपाल से और किसी तरीके से स्ट्रगल करके पहुंच रही थी, और हम एकदम तो बहुत बहुत टेंस तो हो ही जाता है यार। आप आपको कुछ और नजर नहीं आता, आप बात करना बंद कर देते हो, आप जो कर रहे होते हो वो करने चालू कर देते उस पे हो। मैं आऊंगा, क्योंकि वो
तब भी वेस्ट इंडीज ने था, ये फिर से अपने ही देश में था और वन। लेकिन जो वो मैच था ना, वो बहुत ही जबरदस्त मैच था। जो इंग्लैंड वाला, मैं बोलूंगा कि वो फाइनल से ज्यादा अच्छा मैच सेमीफाइनल मैच था जो वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, और टेंस लास्ट में आके सुपर टेंस। वहां पे मैं आऊंगा, वेस्ट इंडीज में फैंस रहते हैं लेकिन उतने इस लेवल पे नहीं रहते कि जो वानखेड़े गाली। ये मैं कह रहा हूँ, वानखेड़े में क्या होता है कि वानखेड़े में भी हमको लग रहा था कि हम निकालेंगे इंग्लैंड हाँ, अच्छे से, क्योंकि क्या ही है। और हमारे जैसे वो खेल रही थी जैसे, प्लस क्या है कि वहां पर इतने सारे लोग खेल रहे थे जो लोग ऑलरेडी मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, जो उनका होम ग्राउंड है ना। तो बहुत सारे लोग, वो लोग थे हमारी करंट टीम में, वो एक देखते हुए लग रहा था कि यार कहीं मैच चला ना जाए, मैच चला जाए। कि स्टार्टिंग में जब हमने स्कोर किया तो लग रहा था कि मैच आ गया, अच्छा, लेकिन लास्ट में आते थे सब लोग टेस्ट से, एवरीवन वाज टेस्ट। जो मेरे साथ में खड़ा था, जो अब बहुत मुस्कुरा के बातें चल रही थी, अब कह रहे थे यार ये तो मैच ऐसे ही जीत जाएंगे। लेकिन वही इंडिया का जो खेल है ना, वो खेल यही है कि इंडिया के पास चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग लाइनअप इस तरीके से है। और आपने उस समय देखा होगा, उस समय फील्डिंग बहुत अच्छी हुई, दो दो कैच जो उस समय मैच की गई, वो बहुत ही जबरदस्त मैच थी। कैसी, मैं आपके मतलब से ना एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, हमारे ना बहुत जल्दी ना उंगली करनी स्टार्ट कर देते हैं, कि मतलब हम पॉइंट आउट करने स्टार्ट कर देते हैं कि अभिषेक शर्मा ने 2 कैच छोड़ी एक मैच में, तो हमने कहा यार हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं है, फील्डिंग कोच क्या कर रहे हैं। उसके बाद 2 जबरदस्त कैच ली, वो उसी फील्डिंग कोच ने दिला। तो कभी कभी होता है, टाइम अच्छा नहीं होता, समय अच्छा नहीं होता है। हमारे दर्शकों को एज अ फैन हमको हमारी टीम के साथ खड़े रहना चाहिए, एकदम से बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड में नहीं जाना चाहिए। तो मैं एक पॉजिटिव थिंकर हूँ, मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि यार सब लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उस कैच के बाद, उस एक दिन पहले हमारी फील्डिंग कोच ने कितनी कैच की प्रैक्टिस कराई, हंड्रेड्स ऑफ कैच की प्रैक्टिस कराई। आई वाज इन अ प्रैक्टिस सेशन। जिस तरीके से हम एफर्ट लगाते हैं, हम लर्निंग्स लेते हैं, ठीक है हो गया, लर्निंग्स ली, आगे बढ़े, जीते और वो जिता के लाए। तो मैं साथ थोड़ा टेस्ट मैच था, बट हम जीत गए, फादर दैट इज मोर गॉड। चाचा के साथ बड़ी आपकी भिड़ंत चल रही थी, चाहे वो 2024 की बात करूं चाहे 2026 की बात करूं, किससे थोड़ा निकल आए, बताया जाए कुछ, क्योंकि आप यार एक्चुअली क्या है ना, पाकिस्तान क्या, पाकिस्तानी सिर्फ बोलते हैं, मैं कहता हूँ करके बोलो। हम भी बोलते हैं, तो हमने पीछे से करा है। वो उनको क्या है कि आना है, बोलना है और लगे जाना है। तो मेरा उनके साथ वही हमेशा से हिटअप मोमेंट्स होते हैं, बहुत हीट मोमेंट जाते हैं, बहुत हीट मोमेंट जाते हैं, क्योंकि वो यार बिना सिर पैर की बातें करते हैं। अब आप बोल रहे हो तारीख, तारीख कर देगा, तारीख ये कर देगा। मैं बोला था उसको, चाचा को बोला था, मैंने कहा तारीख को आप तारीख याद दिलाएंगे, 15 फरवरी 2026। और वो उसकी जिंदगी में तारीख लिख दी गई, तो वो ही हुआ। तो मैंने कहा कि तुम मेरे को मिलोगे नहीं मैच के बाद, क्योंकि उनके साथ एक अच्छी चीज ये है कि मैच जब हार रहे होते हैं ना, वो हारते हुए अपनी टीम को देख नहीं सकते, तो उससे पहले ही निकल लेते, बहुत ढूंढा मैंने उसके बाद मैच में मिले को मिलके। चाचा, मिल जाओ, जवाब देना है आपको। चाचा को मैंने पकड़ रखा है। चाचा को मैं एक बार अभी वीडियो पे लेके आने वाला हूँ, और चाचा ने कनेक्ट किया है मेरे साथ, तो मैं चाचा के साथ लेके आने वाला हूँ कुछ नया वाला। बट लेकिन पकड़ में नहीं आता ना। प्रॉब्लम क्या है कि ना, प्रॉब्लम ये है कि बोलने में सब कुछ है, लेकिन जब आप करने की आते हो, ग्राउंड पे बात करो, ग्राउंड पे अगर आप बात करोगे, यार इंडिया की टीम पाकिस्तान तो बहुत अलग की बात करो, कोई और टीम एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी वो हाई भी बन गई थी। मैच से पहले सूर्या को हमने देखा, आपने प्रैक्टिस सेशन की बात की, कुछ आप बताएंगे अंदर की बात, कि जब सूर्या भी उस्मान की तरह बॉलिंग का एक्शन कर रहे थे, दूसरे भी जो खिलाड़ी थे वो भी प्रैक्टिस करा रहे थे, तो कहना एक मन में तो चल ही रहा था यार। मैं यही कह रहा था वो कि असल में एक आपको हम याद भी होगा, मतलब बहुत पहले का मैच था जब श्रीलंका में एक एशियन सीरीज होती थी, तो उस समय मेंडिस करके बॉलर आए थे और उन्होंने उसी मैदान पे पूरा मैच ही पलट दिया था, भारत हार गया था फाइनल। तो एक मन में था कि यार उस्मान भी ऐसा ना कर दे उस दिन, और वो चीज नहीं वही। अब क्या होता है कि एक कुछ चीज होता है हम पॉजिटिव साइड लेते हैं, कोई चीज होता है सब नेगेटिव साइड लेते हैं। तो हमारे को उन्होंने बोला यार आपके तो प्लेयर्स डर गए हैं, वो उस्मान की तरीके से बॉल प्रॉप कराने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ डरने वाला चीज, वो हमारा प्रिपरेशन। ठीक है, आप ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं जाते हो। आप ना जाते हो, तब आप मैच कोई भी एग्जाम देने जाते हो, तो आपका सिलेबस होता है, आप उस सिलेबस को पढ़ के जाते हो। कभी बार आपके साथ ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इंडिया क्या करता है ना, इंडिया हमेशा आउट ऑफ सिलेबस चीजें की भी प्रैक्टिस करता है। तो वो हमने वो प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस होती इसी भी है ना। आपको पता है ना, आई वॉज द ओनली वन जो कोलंबो के प्रैक्टिस सेशन में था जब बारिश हो रही थी। तो मैंने पाकिस्तान की भी प्रैक्टिस देखी और मैंने इंडिया की भी प्रैक्टिस देखी। पाकिस्तान वाले प्रैक्टिस कर रहे थे साइड में नेट पे जाके, ये कर रहे थे, और सिर्फ बैटिंग की प्रैक्टिस करी और आगे। इंडिया ने बॉलिंग भी प्रैक्टिस करी, ट्रेनिंग भी प्रैक्टिस करी, कैच भी प्रैक्टिस करी। तो मेहनत है ना, जो मेहनत आप करते हो वो रन लाती है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस करे आप कुछ भी बोल दो, तो मैं वो कह रहा हूँ, वो बोलते हैं सिर्फ, करते हैं हमें, और चाहता हूँ ऐसे ही करें।
2024 की एक कहानी पता चली थी मुझे आपके बारे में, पता नहीं कितना सही है नहीं, उस पर तो आप मुझे स्टैंप लगाएंगे कि चार्टर प्लेन पकड़ना पड़ गया था आपको मैच देखने के लिए।